इस्लाम में माता पिता की सेवा को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। खासकर एक बेटी का अपने पिता के प्रति फर्ज और मोहब्बत का रिश्ता अनमोल होता है। ये कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसने हर कठिनाई के बावजूद अपने बूढ़े पिता की सेवा की और अल्लाह की मदद से अपनी मुश्किलों को दूर किया। आज हम इसी सबक आमोज वाकया के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। एक गरीब लेकिन नेक दिल परिवार। अरब के एक छोटे से गांव में जैद नाम का एक बुजुर्ग रहता था। उसकी पत्नी का इंतकाल हो चुका था और उसके पास बस एक ही सहारा था, उसकी बेटी फातिमा। फातिमा न सिर्फ अपने पिता की आज्ञाकारी थी, बल्कि वह बहुत धार्मिक और नेक दिल लड़की भी थी। उनका घर मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था और गुजारा खेतों में मेहनत मजदूरी करके चलता था। गांव के लोग उनकी गरीबी को देखकर अफसोस करते थे, लेकिन फातिमा, उसने कभी अपनी तकलीफों की शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहती, अल्लाह ताला हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देगा, हमें बस सब्र और ईमान रखना है। समय बीतता गया और जैद की उम्र बढ़ती गई। अब वह खेतों में काम करने के काबिल नहीं रहा। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। फातिमा ने फैसला किया, अब मैं अपने पिता का पूरा ख्याल रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह गांव के एक बड़े किसान के घर गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे काम चाहिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी। किसान नेक दिल था। उसने कहा, अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छा मेहनताना दूंगा। फातिमा ने मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठती, पहले अपने पिता की देखभाल करती, फिर खेतों में काम करने जाती और शाम को लौटकर अपने पिता के लिए खाना बनाती। लेकिन मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक दिन किसान की पत्नी ने उसे बिना वजह डांट दिया और उसकी तनख्वाह भी रोक दी। फातिमा के दिल में तकलीफ हुई, लेकिन उसने अपने आप से कहा, अल्लाह सब देख रहा है, मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक रात जब फातिमा अपने पिता को सुलाने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने आह भरकर कहा, बेटी, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त करीब है। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, अब्बा जान, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपकी सेवा करूंगी, अल्लाह पर भरोसा रखिए। वह रात बहुत अंधेरी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन हो सकता है इतनी रात को? जब फातिमा ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक अमीर आदमी खड़ा था। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? उसने पूछा। फातिमा के पास सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा दूध था, जो उसने अपने पिता के लिए बचा कर रखा था। लेकिन उसने बिना सोचे समझे वह खाना उस आदमी को दे दिया। वह आदमी हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने अपनी भूख की परवाह किए बिना मेरी मदद की, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला देगा। सुबह जब फातिमा खेतों में काम करने गई तो उसे मालूम हुआ किसान ने उसे काम से निकाल दिया है। अब उनके पास कोई रोजगार नहीं था, कोई सहारा नहीं था। लेकिन फिर भी फातिमा ने अपने पिता के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। उसी दिन गांव में एक काफिला आया। उस काफिले का सरदार वही अमीर आदमी था जिसे फातिमा ने रात में खाना खिलाया था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या इस गांव में कोई नेक और ईमानदार लड़की है जिसे मेरी मां के लिए बहू बनाया जा सके? गांव वालों ने बिना एक पल गंवाए फातिमा का नाम लिया। सरदार जैद के घर पहुंचा और बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूं। जैद चौंक गए। ये सब कैसे हुआ? फातिमा से पूछा गया और उसने सर झुका लिया। यह उसकी हामी थी। निकाह के बाद फातिमा को मालूम हुआ कि वह अमीर आदमी सिर्फ दौलतमंद ही नहीं, बल्कि बहुत नेक और दीनदार इंसान भी है। और शादी के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया, जैद को अपने घर ले आया। अब आप मेरी बेटी के साथ यहाँ आराम से रहेंगे और कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जैद को किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी बेटी भी खुश थी और अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई दे दी थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम सब्र करें तो अल्लाह हमें कभी मायूस नहीं करता। एक बेटी अगर अपने पिता की सेवा करे और ईमानदारी से जिंदगी गुजारे तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती। हर इम्तिहान के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। हमें बस यकीन रखना चाहिए। सब्र करो और अल्लाह की रहमत का इंतजार करो। अल्लाह